ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 13 रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रजनन तंत्र के बारे में आप लोगों ने सीनियर हायर सेकेंडरी में पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसमें समझने में। तो प्रजनन तंत्र जो है ये दो प्रकार का होता है। प्रजनन तंत्र यानी एक नर प्रजनन तंत्र जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अध्ययन की दृष्टि से प्रजनन तंत्र के जो काम हैं, क्या काम है प्रजनन तंत्र के? नर में यानी मेल के अंदर प्रजनन तंत्र शुक्राणुओं का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है प्रजनन तंत्र में, और शुक्राणुओं को मादा के प्रजनन अंगों तक पहुंचाता है। उसको सेक्स के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के प्रजनन अंगों तक पहुंचाता है। तो ये नर में प्रजनन तंत्र के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मोटे मोटे काम हैं। मादा के अंदर इसके क्या काम है? एक तो इसमें मादा में अंडे का निर्माण, ओवम का निर्माण करना, अंडा उसका निर्माण करना, नर से शुक्राणुओं को प्राप्त करना यानी सेक्स के द्वारा नर पशु से शुक्राणु यानी स्पर्म को प्राप्त करना, फिर स्पर्म और ओवम के मिलने से जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन उसके हेतु उपयुक्त वातावरण को बनाए रखना। मादा में फर्टिलाइजेशन हेतु उपयुक्त वातावरण बनाए रखना, और भ्रूण का विकास ये भी मादा में जो यूट्रस है बच्चेदानी, उसमें इसका भ्रूण का विकास होता है। फिर उसका प्रसव यानी पार्चुरेशन, जिसे जानवरों में पार्चुरेशन बोलते हैं, बच्चे को पैदा करना, और फिर उसके बाद में आता है दुग्ध उत्पादन यानी दूध पैदा करना बच्चे के लिए। तो ये इनके काम है प्रजनन तंत्र के। अब अपने पहले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र जो है, इसके बारे में। तो इसको हमें दो भागों में बांट सकते हैं। नर प्रजनन तंत्र जो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राथमिक अंग है और एक उसके द्वितीय अंग है, जो एसेसरी ऑर्गन है वो है। तो प्राथमिक अंग में टेस्टिस, दो टेस्टिज होते हैं जिसे बोलते हैं वृषण। वृषण में वृषण कोश यानी उसके ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश। और द्वितीय अंग जो है उसके द्वितीय अंग है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, और शीशन यानी पेनिस, ये उसके द्वितीय अंग है। मेन अंग हो गया टेस्टिज, और ये उसके द्वितीय अंग हो गए सहायक अंग है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड या शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, और काउपर्स या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां हैं, ये इसके सहायक अंग हैं। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे स्क्रोटम का यानी वृषण कोश क्या है। तो स्क्रोटम का मतलब है जो टेस्टिज के ऊपर जो कवरिंग है, टेस्टिज के ऊपर जो कवरिंग है, यह एक त्वचीय यानी त्वचा की बनी हुई थैलीनुमा रचना है, जो इंग्वाइनल क्षेत्र में, इंग्वाइनल रीजन आपने देखा है, जब इंग्वाइनल रीजन में होता है ये, इसके अंदर जो है जो स्क्रोटम जो है उसके अंदर दो टेस्टिज यानी दो स्पर्मेटिकॉर्ड द्वारा लटके हुए दो टेस्टिज होते हैं। जो टेस्टिज जो है स्पर्मेटिकॉर्ड जो है उसके द्वारा स्क्रोटम में लटके हुए होते हैं। ये जो स्क्रोटम है इसकी त्वचा जो है वो पतली होती है, पतली, कोमल और लचीली और बाल रहित, इस पर हेयर नहीं होते हैं, गुलाबी अथवा लाल पीले रंग की होती है। इसका रंग गुलाबी अथवा लाल पीले रंग का। आपने टेस्टिज के स्क्रोटम जो है जब कैस्ट्रेशन करवाया होगा आपको, ये गौशाला में पशुओं का ये मेल एनिमल्स को देखा है, तो ये इसकी संरचना है वृषण की यानी स्क्रोटम की। जो पूर्ण वयस्क सांड होता है ना, बुल, पूर्ण वयस्क मेच्योर, उसमें लगभग ये जो
टेस्ट स्क्रोटम है, इसकी लंबाई जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये जो स्क्रोटम है, यानी ये जो टेस्टिस की बाहरी आवरण जो है, जिसके अंदर थैली नुमा है, जिसमें टेस्टिज रहते हैं, ये शरीर के तापक्रम से टेस्टिज का जो तापक्रम है वो इस स्क्रोटम की वजह से शरीर के तापक्रम से 5 से 6 डिग्री, ये 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहता है। समझ में आई आपको बात के ये जो वृषणकोश जिसे आप स्क्रोटम बोलते हैं, ये जो शरीर का तापक्रम है उससे 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम टेम्परेचर रखता है। किसका? टेस्टिज का, ताकि शुक्राणुओं का उत्पादन जो है, यानी स्पर्म का उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में हो सके। अब ये जो स्क्रोटम है ये सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, और जो टेस्टिज है उनको शरीर के पास में ले आते हैं सिकुड़ने से, ताकि क्या शरीर की गर्मी जो है उनको मिल सके, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है सर्दियों में। तो ये स्क्रोटम सिकुड़ेगा तो टेस्टिज जो है ये बॉडी के पास में आ जाएंगे और उनको उतनी हीट मिलेगी ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। और जब गर्मी होती है तो ये स्क्रोटम जो है ये लंबे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लंबे नीचे लटक जाते हैं। तो टेस्टिज जो नीचे लटक जाते हैं, जिससे क्या है कि उसकी गर्मी जो है कुछ कम मिलती है उसको, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये आपको इस थ्योरी को याद करना है कि ये जो है स्क्रोटम जो है सर्दियों में क्यों सिकुड़ते हैं और गर्मियों में क्यों लंबे हो जाते हैं। अब इसके स्क्रोटम का आकार जो है वो अंडाकार होता है, अंडे के आकार का इसका आकार है स्क्रोटम का। अब इसकी संरचना जो है, सबसे पहले उसकी आती है स्किन, ऊपर स्किन है, तो स्किन इसकी बाल रहित है, यानी उस पर स्क्रोटम पे मेल एनिमल के जो स्क्रोटम है उस पर बाल नहीं होते हैं, कोमल होती है, कोमल और लचीली, यानी त्वचा जो है वो कोमल, लचीली और गुलाबी अथवा लाल पीले रंग की होती है। ये बाह्य रूप से बाहरी जो है ना पेरनियल रेखा, एक रेखा है बीच में, दोनों को डिवाइड करती है। बीच में देखो पीछे की साइड में एक रेखा है, पेरनियल रेखा, या उसको बोलते हैं वृषणकोश, स्क्रोटल राफी। स्क्रोटल राफी यानी एक प्रकार की लाइनिंग है वो, जिससे 2 भागों में विभक्त होता है। तो आंतरिक रूप से बाहरी रूप से तो ये स्क्रोटल रेफी द्वारा विभक्त होता है बाहर से, और आंतरिक रूप से भी पूर्ण रूप से 2 भागों में विभक्त होता है। किससे होता है? सेप्टम स्क्रोटाई द्वारा विभक्त होता है। जो बीच में इनके जो 2 भागों में विभक्त होगा इंटरनली, उसको बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटाई, और प्रत्येक में एक एक टेस्टिज लटका रहता है, ठीक है, और स्पर्मेटिक कोर्ड से लटकता है वो। अब त्वचा के नीचे जो परत है, त्वचा के नीचे की जो परत है स्क्रोटम में, उसको बोलते हैं डोरटोज, जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू व चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। यानी त्वचा के नीचे की सतह जो है वो है डोरटोज, परत जो है वो डोरटोज है, और वो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू और चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। ये तंतु में इलास्टिक उत्तक है, यानी तंतु में इलास्टिक टिश्यू है। सेप्टम स्क्रोटाई जो अभी मैंने बताया था आपको, इंटरनली जो है जो टेस्टिज है वो 2 भागों में विभक्त होते हैं। 2 टेस्टिज है, दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है वो होता है सेप्टम स्क्रोटाई, और वो सेप्टम स्क्रोटाई जो है वो इसी इलास्टिक उत्तक से बना होता है। इसी परत के तंतु जो है, ये जो परत है बीच वाली, इसी परत के तंतु जो है वो क्रीमेस्टल मांसपेशी से मिलकर, क्रीमेस्टल मांसपेशी जो है उससे मिलकर वृषण को, यानी टेस्टिज को शरीर के नज़दीक में दूर करते हैं। जैसे सर्दियों में नज़दीक आते हैं, गर्मियों में शरीर से दूर चले जाते हैं, तो वो क्रीमेस्टल मांसपेशी से मिलके जो ये डोरटोज जो परत है उसके साथ मिलके इसको दूर और नज़दीक करते हैं। अब इसके नीचे जो है डोरटोस जो है, यानी सेकंड परत है, उसके नीचे तीसरी परत है स्क्रोटल फेशिया।
तीसरी परत होती है स्क्रोटल फेशिया, और उसके बाद में जो चौथी परत है वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस। स्क्रोटम की अंदर की साइड की चौथी परत है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये सबसे अंदर की परत है जो फाइब्रोसीरस सैक का निर्माण करती है। फाइब्रोसीरस सैक मतलब थैली का निर्माण करती है, तथा ये पेरिटोनियम से जुड़ी होती है। पेरिटोनियम उससे जुड़ी रहती है। ये दो परतों से मिलकर बनती है, यानी ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, जो आंतरिक परत है, ये दो परतों से मिलकर बनती है। बाह्य परत को बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो सबसे अंदर की साइड की परत है वो होती है विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये वर्णन था स्क्रोटम का। स्क्रोटम का संरचना क्या है। अब अपने देते हैं टेस्टीज वृषण, यानी ये नर की मुख्य प्रजनन ग्रंथि है। मेल एनिमल की मुख्य प्रजनन ग्रंथि है, जो संख्या में 2 होते हैं, एक बायां टेस्टीज और एक दायां टेस्टीज। और टेस्टीज के नज़दीक यानी पीछे की साइड में पूंछ की तरफ, टेस्टीज के बिल्कुल पीछे जो पेनिस है वो एस शेप में होता है। एस शेप होता है ना, जैसे यूँ एस शेप, उसको सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी जब आप प्रैक्टिकल में आओगे क्लास में, जब गौशाला चलोगे तो आपको उसको फील करके बताएंगे भाई ये सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। एवं स्पर्मेटिक कोर्ड द्वारा स्क्रोटम में लटके रहते हैं, यानी स्पर्मेटिक कोर्ड जो है उसके द्वारा इस स्क्रोटम में लटके रहते हैं। इनका जो आकार है टेस्टीज का, वो भिन्न भिन्न सांडों में अलग अलग होता है, यानी उनकी बॉडी के शेप के आधार पर कुछ सांड बड़े होते हैं बॉडी में, कुछ छोटे होते हैं, भार ज़्यादा कम होता है, उसके अनुसार इनका वेट भी अलग अलग होता है। इनका वज़न जो है ना लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। एक टेस्टीज का वज़न जो है, ये दोनों टेस्टीज का वज़न जो है वो लगभग 250 से 300 ग्राम, और लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, और मोटाई ये भी 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और इसका भार है। जो बायां वृषण यानी लेफ्ट टेस्टिकल जो है वो राइट टेस्टिकल से बड़ा होता है हमेशा। अब इसके टेस्टिस की 2 सतह होती है, 2 सतह यानी लेटरल और इंटरनल। लेटरल बाहर की साइड वाली, इंटरनल अंदर के साइड वाली। 2 इसके बॉर्डर होते हैं, सतह 2 हो गई, 2 इसके बॉर्डर होते हैं, और 2 इसके, एक बॉर्डर तो होता है फ्री और एक अटैच बॉर्डर है, जिसमें जो उसके साथ अटैच होता है वो बॉर्डर, और एक होता है फ्री बॉर्डर। सिरे भी 2 होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ 2 सिरे होते हैं, सुपीरियर और एंटीरियर, यानी आगे का सिरा और इन्फीरियर और कोडल पीछे का। प्रत्येक टेस्टिस बाह्य से आंतरिक दिशा में, बाहर से अंदर की साइड में जो कैसे ढका रहता है वो रहता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। बाहर की साइड में जो है वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस परत है इसकी। ये पेरिटोनियम की दोहरी परत है, जो बाहर वाली परत है टेस्टिस की, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको बोलते हैं। और ये दोहरी परत है पेरिटोनियम की, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की आंतरिक परत है, यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड की ये आंतरिक परत है और पेरिटोनियम की दोहरी परत है। फिर उसके बाद में आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये प्रत्येक टेस्टिस की मध्य की परत है, यानी टेस्टिस की मध्य की परत है, तथा एक सेप्टम बनाकर टेस्टिस को कई खंडों में विभाजित करते हैं। इस जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये आप डायग्राम जब देखोगे ना पेज नंबर 337 पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस में, तो इसमें स्पष्ट दिखा रखा है कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो मध्य की परत है और अंदर की साइड में सेप्टम द्वारा टेस्टिस को कई खंडों में विभाजित करती है। फिर आता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा, ये सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, अब आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। कल हम इसकी जो संरचना है टेस्टिस की वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।